वेलकम बैक टू रविंद्र इंस्टीट्यूट। आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देखा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं लेसन 2। जो भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्लास 10th के बच्चे जो 4 मार्च को पेपर देने वाले हैं, 4 मार्च को जो जितने भी बच्चे पेपर देने वाले हैं 4 मार्च को, यूपी बोर्ड के जो भी एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ामों में बैठने वाले हैं 4 मार्च को, जितने भी बच्चे बैठने वाले हैं, ये विज्ञान का जो आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस चैप्टर से हर साल 1 से 5 नंबर तक का पूछा जाता है। तो 100% इस चैप्टर से हमेशा 1 से 5 नंबर तक का पूछा जाता है। जो चैप्टर नंबर 2 है इससे हमेशा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि एसिड और बेस या सॉल्ट, ठीक है, जिसे कहते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये जो पार्ट 2 है, लेसन 2 है, चैप्टर 2 है, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे और कुछ बिंदु ऐसे होंगे जिनका सूत्र होगा, उन सूत्रों के बारे में बात करेंगे। ये हर साल का जो एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है। इस चैप्टर से हमेशा 1 से 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर ही फंसता है। तो बच्चों, बिना स्किप किए ही आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि बने रहिएगा हमारे साथ में। तो चलिए, आज का ज़्यादा टाइम ना खोते हुए, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी का क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए पहला क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें बोला गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है। ए ऑप्शन है आपके पास CaSO4 इंटू 3H2O, बी ऑप्शन है CaSO4 इंटू 2H2O और सी ऑप्शन है CaSO4 इंटू H2O, डी ऑप्शन है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो डी ऑप्शन इज राइट होगा। डी ऑप्शन इज राइट होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिखिएगा, ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करें, शेयर करें जितने बच्चे आपको, क्योंकि ये जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं वो बेटा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपकी मार्किंग को बढ़ाते हैं, आपके स्कोर को बढ़ाते हैं, ठीक है। जितने भी आपकी मार्किंग को बढ़ाने वाले हैं, ये आपके स्कोर को अच्छा करने वाले यही क्वेश्चन है। जिस बच्चे के 20 में से लगभग 18 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो उस बच्चे की 90+ बनने की संभावना रहती है। तो चलिए जल्दी से करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का pH मान होता है। ए ऑप्शन है ए, बी 7 और डी 6 और डी ऑप्शन है 14। चलिए, और ये 22, 23, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको पता ही है, 7 होगा, ठीक है। जो शुद्ध जल होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। उदासीन कैसे होते हैं, 7 नंबर पर उदासीन होता है pH मान के पैमाने पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ए ऑप्शन है PbNO3, बी PbNO3 का होल ट्वाइस, सी ऑप्शन है आपका PbNO2 का होल ट्वाइस, डी ऑप्शन है PbO, ठीक है। चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से। लेड का जो रासायनिक नाम है, लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक नाम है वो बी ऑप्शन इज राइट है, PbO3 का होल ट्वाइस, बी ऑप्शन इज राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र है, ए ऑप्शन है MO2, बी MO, सी M2O3, डी ऑप्शन M2O। इसका भी जो राइट आंसर होगा बेटा बी ऑप्शन इज राइट होगा, MO। क्या होगा, MO होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन को कर लेंगे, ज़्यादा टाइम लेते हुए ना, जल्दी से एकदम शॉर्ट करेंगे। तो Na2CO3 का रासायनिक नाम है, Na2CO3 का रासायनिक नाम है, आपको बताना है। ए विरंजक चूर्ण, बी बेकिंग पाउडर और सी धावन सोडा, डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा Na2CO3, सी ऑप्शन इज राइट होगा। इसमें क्या होगा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है ये, ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, सी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
6 नंबर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण से अपक्रिया कराने पर निकलती है। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता होगा कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से जब जस्ता से अपक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही निकलती है ना। ए ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा। बोला गया 1 बिलियन लाल लिटमस को नीले पेपर में बदल दे, यानी कि नीले कलर में बदल देता है, तो इस बिलियन का पीएच मान संभाव्यता मान होगा। जब देखिए लाल से नीला होता है तो आपको पता है इसका पीएच मान कितना होगा। ए ऑप्शन 1, बी 3 और सी 6, डी ऑप्शन 8। तो बेटा डी ऑप्शन इज राइट होगा, क्योंकि 8 ही होगा। डी ऑप्शन इज राइट होगा, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्षारीय होता है, क्षारीय जब क्षार हम डालेंगे लिटमस पेपर पर तो नीला हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ, देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है 2014, 17 और 20 और 23 में। तो लगभग ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने स्टार बना दिया इसलिए क्योंकि जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। ए धावन सोडा, बी बेकिंग सोडा, सी एलम और डी ऑप्शन ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन इज राइट होगा। ब्लीचिंग पाउडर से क्या होता है, जल जीवाणु रहित हो जाता है, जल जो होता है वो जीवाणु रहित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है। ए NaCl, बी H2SO4, सी KOH और डी ऑप्शन है ग्लूकोज। इसका जो राइट आंसर होगा वो H2SO4। क्या होगा, H2SO4 जो मेथिल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है CaPO3 का होल ट्वाइस, बी ऑप्शन है CaPO4 और सी ऑप्शन है CA3PO4 का होल ट्वाइस, डी ऑप्शन है CaP2O4। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो सी ऑप्शन इज राइट होगा। CaPO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है, वो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धावन सोडा का रासायनिक नाम है, आपको बताना है धावन सोडा का रासायनिक नाम। ए ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट और डी ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन इज राइट, सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसका सूत्र मैंने आपको अभी बता दिया कि Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 धावन सोडा होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ए ऑप्शन है आपके पास Na2CO3 × 10H2O, बी ऑप्शन है CaOCl2 और सी ऑप्शन है NaOH, डी ऑप्शन है K2CO3। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो बी ऑप्शन इसका भी सही होगा, क्योंकि CaOCl2 ही राइट आंसर होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र है वो बी ऑप्शन इज राइट है। 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि उदासीनी अपक्रिया इसके मध्य होती है, किसके मध्य होती है। तो ए ऑप्शन है अम्ल तथा अम्लीय लवण, बी ऑप्शन है क्षार तथा क्षारीय लवण और सी ऑप्शन अम्ल तथा क्षारक और डी ऑप्शन है अम्ल तथा जल। देखिए जो उदासीनी अपक्रिया होती है वो क्या होती है, अम्ल तथा क्षारक के बीच में होती है, क्योंकि अम्ल और क्षारक की जब अपक्रिया होती है तब उदासीन बनते हैं, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है, आपको बतानी है। धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है। ए ऑप्शन अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन और डी ये सभी। डी ऑप्शन ये सभी। जल्दी से आंसर करेंगे। 14 नंबर का जो आंसर है बेटा वो बी ऑप्शन इज राइट है, क्योंकि क्षारीय होती है। धावन सोडा की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। 15 नंबर, दुर्लभ अम्ल हैं HCl, बी HCN, सी
HNO3, D H2SO4। इसका भी जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन इज राइट होगा, HCN, ठीक है, HCN होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि क्षारकीय विलयन का पीएच मान है ए 0, बी 7, सी 7 से कम, डी ऑप्शन 7 से अधिक। क्योंकि क्षारीय अम्ल होता है बेटा 7 से अधिक होंगे, क्योंकि पैमाना जो होता है, इसका जो पैमाना आपको बता दिया, पीएच मान जो होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 14 होता है और यहाँ पर 7 होता है। अगर 7 से अधिक होगा तो कैसा होगा, क्षारीय हो जाएगा, और अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा। कैसा होगा बेटा, अम्लीय हो जाएगा, और 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। इसमें बोला गया 1 विलियम के हाइड्रोक्साइड आयन का संघनन 1 × 10⁻² मोल प्रति लीटर है। इस विलियन का पीएच मान होगा ए 2, बी 4, सी -2 और डी -4। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो 2 ऑप्शन इज राइट होगा, ए ऑप्शन इज राइट होगा इसमें, यानी कि 2 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि सल्फर डाइऑक्साइड की जलीय विलयन है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है तो कैसा होता है, आपको बताना है कि अम्लीय, बी ऑप्शन क्षारकीय, सी उदासीन और डी ऑप्शन उभयधर्मी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा, ए ऑप्शन इज राइट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है, ए NaCl, बी ऑप्शन NaHSO4, सी ऑप्शन Na2SO4, डी ऑप्शन KCN। 19 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन इज राइट होगा। ये अम्लीय लवण होता है NaSodium हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो लवणीय अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि 1 विलियन का पीएच मान 5 है। यह विलियन है अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन और इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये आपको मैंने अभी बताया कि जो 7 से कम होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा वो होगा क्षारीय, 7 से अधिक कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन इज राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे फटाफट। इसमें बोला गया कि चलिए इसमें बोला गया कि 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन 10⁻⁹ मोल है। तो इस विलियन का पीएच मान होगा, क्योंकि 10⁻⁹ है तो इसका पीएच मान कितना होगा, ए ऑप्शन 9, बी 10 और सी -9 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन इज राइट होगा। इसमें कितना होगा, 9 होगा बेटा, पीएच मान कितना होगा, 9 होगा। चलिए 21, 22 आंसर है, इसका आंसर करेंगे। ये 2016, 19 और 20 में आया है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से नोट कर लें, क्योंकि ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें बोला गया कि H2S विलयन का पीएच मान होगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा, और फिर बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि H2SO4 के विलयन का पीएच मान होगा। इन तीनों का क्वेश्चन एक ही होने वाला है। चलिए ए ऑप्शन है 0, बी 7 और सी 7 से कम और डी ऑप्शन 7 से अधिक। देखिए इसमें जो अम्लीय विलयन है आपको सीधे बता दिया कि अम्लीय विलयन है तो क्या होगा, 7 से कम होगा, ठीक है, 7 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करेंगे हम। और इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक है ए CaOH का होल ट्वाइस, बी KOH और सी MgOH का होल ट्वाइस, डी ऑप्शन NH4OH। चलिए 23 का जो राइट आंसर होगा बेटा, आपको पता प्रबल क्षारक क्या होते हैं, KOH। कैसा होगा, KOH होगा प्रबल क्षारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया 24 में 10⁻⁻6 मोल HCl विलयन में होगा, HCl विलयन में होगा 7, A, B 6, C 0, D -6। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसकी पावर -6 है, इसलिए 6 होगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइएगा कौन सा राइट होगा। इसमें 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर है, तो इसका pH मान कितना होगा। A 0, B 1, C 7, D 14। तो इसका जो pH मान है, इसमें जो पावर लगी है वो इसका pH मान हो जाएगा -7 है तो आपका +7 हो जाएगा। राइट आंसर इज सी ऑप्शन इज राइट होगा। ये छोटी की ट्रिक है, आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको सीख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन का लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का संभाव्यता pH मान होगा। A 1, B 4, C 5 और डी ऑप्शन 10। देखिए लिटमस पेपर को लाल से नीला जब करेगा जब वो क्षारीय होगा, तो क्षारीय कब होगा 10 पे होगा, तो डी ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, क्षारीय करेगा तो क्षारीय का pH मान कितना 10 हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला कि अम्लीय लवण है, निम्न में से अम्लीय लवण है। A NaCl, B ऑप्शन NaHSO4, C ऑप्शन है Na2SO4, D ऑप्शन है KCN। देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि NaHSO4 एक अम्लीय लवण है। ठीक है, कैसा है, अम्लीय लवण है। और 28 में बोला गया 0 pH मान वाला विलयन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि देखिए 0 से स्टार्ट होता है इसलिए ये अम्लीय होगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है इसलिए अम्लीय होगा। ठीक है, कैसा होगा, अम्लीय होगा। ए ऑप्शन इज राइट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से इसको करेंगे। अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया से प्राप्त होता है। ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन, डी लवण एवं जल। तो इसका जो राइट आंसर होगा 29 का, इसमें क्या होगा, लवण एवं जल होंगे। क्षारक, अम्ल और क्षारक से जो क्रिया करके प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं लवण एवं जल, क्योंकि लवण ही प्राप्त होते हैं किससे, अम्ल और क्षारक की क्रिया के मध्य अम्ल उत्पन्न होते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हमारा, इसमें बोला गया हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव की प्रकृति है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बोला जाएगा कि जो H पॉजिटिव होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। बेटा कैसा होगा, ए ऑप्शन इज राइट होगा, अम्लीय ही होंगे हमेशा। ठीक है, अम्लीय ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 31 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या है। A 2, B 5, C 8 और D 10। चलिए आंसर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया सोडियम जल का अणु कितने होते हैं, 10 होते हैं बेटा। डी ऑप्शन इज राइट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल से अपक्रिया करने पर बनता है इप्सम, जिप्सम, चूना पत्थर, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से जब जल से अपक्रिया कराएंगे तो जिप्सम बन जाएगा, इप्सम नहीं बनेगा, जिप्सम बनेगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट होगा। फिर आ गया 33 नंबर, बोला गया उदासीनी घोल का मान है। ए जो उदासीनी घोल है उसका pH मान कितना होगा। ए ऑप्शन 7, बी 14, C 1, D 5। तो उदासीनी अपक्रिया कैसे होती, 7। ठीक है, 7 इज राइट। 34 pH मान बराबर 8.5 का मान वाला विलयन है, क्षारकीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होगा, 8.5 क्षारीय होगा। ठीक है, क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला गया कि 35 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है CaNO3, B CaNO3 का होल ट्वाइस, C ऑप्शन है Ca3NO3 और डी ऑप्शन है Ca2NO3। इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है बी ऑप्शन इज राइट होगा, CaO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ी जानकारी मिले आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिएगा रविंद्र इंस्टीट्यूट में।